हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉस स्प्रिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकॉन। स्टूडेंट्स, लॉस स्प्रिंग को लिखा है एनिस जंग ने, जिनका जन्म 1964 में उड़ीसा के एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट राउरकेला में हुआ। एनिस जंग काफी फेमस न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट और राइटर भी हैं। एनिस जंग ने एक बुक लिखी जिसका नाम है लॉस स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये लेसन लॉस स्प्रिंग उसी बुक का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, जिसकी 2 स्टोरीज को इस लेसन के जरिए आपके सामने डिपिक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, लॉस स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट का टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी साहिब आलम नाम के कैरेक्टर के बारे में है, जो कि सीमापुरी नाम के इलाके में रहता है। सीमापुरी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे बसा हुआ एक इलाका है। स्टूडेंट्स, 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ, तब बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में स्टे करने आए और उसी दौरान बहुत सारे रिफ्यूजीज ने सीमापुरी में अपना आशियाना बनाया। स्टूडेंट्स, साहिब आलम एक रैग पिकर है। साहिब आलम की माँ साहिब आलम को बताती हैं कि उन्होंने ढाका के हरे भरे खेतों को छोड़ करके सीमापुरी में रहना ज्यादा सही समझा। स्टूडेंट्स, ढाका में अक्सर बाढ़ आ जाया करती थी, जिससे उनके ट्रांजिट होम्स और खेत तबाह हो जाया करते थे, जिससे उनकी लाइवलीहुड्स पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता था। स्टूडेंट्स, वो सीमापुरी जैसे इलाके में इसीलिए रहने आए हैं क्योंकि यहाँ वो अपनी लाइवलीहुड जनरेट कर पाते हैं और अपने बच्चों को फीड कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, जब साहिब गार्बेज में कुछ सर्च कर रहा होता है, तभी एनिस जंग उससे क्वेश्चन पूछती हैं। वो उससे पूछती हैं कि तुम ये क्यों करते हो। साहिब इसके आंसर में बोलता है क्योंकि इसके अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। एनिस जंग उससे बोलती हैं तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो साहिब आंसर में बोलता है कि अगर मेरे नेबरहुड में स्कूल बन जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। एनिस जंग इसके जवाब में बोलती हैं कि अगर क्या मैं तुम्हारे लिए स्कूल बना दूं तो क्या तुम स्कूल में जाओगे। लेकिन एनिस जंग को पता होता है कि उनका ये दावा काफी खोखला है। कुछ दिन बीत जाते हैं। साहिब आलम एनिस जंग को मिलता है। साहिब आलम एनिस जंग को कॉल करते हुए बुलाता है और उनसे बोलता है कि आपका स्कूल रेडी है। एनिस जंग काफी अशेम्ड फील करती हैं कि उन्होंने जो वादा किया वो उसे पूरा नहीं कर पाई। स्टूडेंट्स, कुछ महीनों तक जानने के बाद एनिस जंग साहिब से उसका नाम पूछती हैं। वो अपना नाम बताता है साहिब आलम। स्टूडेंट्स, एनिस जंग बोलती हैं कि शायद उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता। अगर उसे अपने नाम का मतलब पता हो तो उसे ये समझ में आएगा कि वो अपने नाम से कितना उल्टा काम कर रहा है। साहिब आलम उन रैग पिकर्स की गैंग का एक हिस्सा है जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह निकलते हैं और एट नून गायब हो जाते हैं। एनिस जंग उन रैग पिकर्स में से एक रैग पिकर से पूछती है, एक क्वेश्चन पूछती है। वो उनसे पूछती हैं कि तुम बेयरफुट क्यों घूम रहे हो, तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी। तो उनमें से एक बच्चा बोलता है कि हमारी मदर हमारी चप्पल्स उतार के हमें नहीं देती। तभी दूसरा बच्चा अपने चप्पलें छुपा रहा होता है क्योंकि उसने अलग मैच की चप्पल पहनी होती है। तभी एक बच्चा बोलता है कि मुझे शूज चाहिए, शायद उसने अपनी लाइफ में कभी शूज नहीं पहने। एनिस जंग बताती हैं कि पूरे देश में ट्रैवल करने से मुझे ये पता चला कि बहुत सारे लोग ये टिप्पणी करते हैं कि चप्पल्स ना पहनना उनका ट्रेडिशन है, ना कि उनकी पॉवर्टी। लेकिन एनिस जंग यह बताती हैं कि ये उनकी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को छुपाने का बहुत ही अच्छा बहाना है, क्योंकि इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो चप्पल्स अफोर्ड कर सके। चप्पल्स खरीदने से ज्यादा जरूरी भी इन लोगों के पास बहुत सारे काम हैं। स्टूडेंट्स, एनिस जंग इसके बाद यूडीपी की एक कहानी बताती हैं। यूडीपी कर्नाटक का एक स्मॉल टाउन है। यूडीपी में एक बच्चा डेली स्कूल जाने के समय मंदिर के सामने से गुजरता था। वो डेली ये प्रार्थना करता था, ये प्रे करता था कि उसके पास पेयर ऑफ शूज आ जाए।
उसी मंदिर में, उसी टेम्पल में उसके पिताजी प्रिस्ट का काम करते थे। 30 साल बाद जब एनिस जंग यूडीपी जाती हैं, तब वो देखती हैं कि मंदिर के बैकयार्ड में, टेम्पल के बैकयार्ड में एक घर है। घर में उस मंदिर का प्रिस्ट रहता है और उसी घर में से एक बच्चा निकल कर आता है जिसने शूज पहने हुए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है। इस स्टोरी से एनिस जंग ये बताना चाहती है कि 30 इयर्स के दौरान किस तरीके से यूडीपी में रहने वाले लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरी और वो डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन सीमापुरी में रहने वाले लोग यहां पर 30 इयर्स से रह रहे हैं, लेकिन उनके हालात अभी तक नहीं बदले। स्टूडेंट्स, एनिस जंग बताती हैं कि 10,000 से ज्यादा रैग पिकर सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी में वो कच्चे मकानों में रहते हैं। यहां पर ड्रेनेज सिस्टम ओपन है, जिससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां की हेल्थ कंडीशन कितनी खराब रही होगी। सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो बिना परमिट के इलीगली यहां पर रह रहे हैं। बट यहां पे देखने वाली बात यह है कि उनके पास राशन कार्ड है, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। एनिस जंग कुछ वुमेन से क्वेश्चन पूछती हैं कि उन्होंने अपने ग्रीन फील्ड्स को क्यों छोड़ दिया और वो सीमापुरी में क्यों आकर रह रहे हैं। तभी कुछ औरतें जिन्होंने टैटर्ड यानी कि फटी हुई साड़ियां पहनी हुई हैं, वो बताती हैं कि अगर हम रात को खाना खा पाते हैं, अगर हम रात को अपना पेट भर पाते हैं, यही हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जहां हमको अपना लाइवलीहुड मिलेगा, हम वहीं पर रहने लगेंगे। सीमापुरी की इन्हीं हैजार्डस कंडीशन में चिल्ड्रंस भी जन्म लेते हैं और सीमापुरी में जन्म लेने का मतलब है रैग पिकिंग। और साहिब आलम भी अपनी इसी फैमिली लाइनेज को आगे बढ़ाते हुए, इस फैमिली के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए रैग पिकिंग कर रहा है। साहिब जैसे बच्चों के लिए रैग पिकिंग का मतलब है होप, क्योंकि जब वो गार्बेज को स्क्राउंज करते थे, जब वो गार्बेज में कुछ सर्च करते थे, तो कभी कभार उन्हें सिंगल रुपी कॉइन या फिर 10 रुपी नोट मिल जाया करता था, जिससे कि उनकी इच्छा और बढ़ जाती थी और वो स्क्राउंजिंग जारी रखते थे। लेकिन पेरेंट्स के लिए रैग पिकिंग का मतलब था लाइवलीहुड अर्न करना। विंटर्स शुरू हो जाते हैं। साहिब आलम एक स्पोर्ट्स क्लब के बाहर खड़ा होता है। वो अंदर 2 बच्चों को टेनिस खेलता हुआ देखता है। साहिब आलम को टेनिस काफी पसंद था, ये साहिब आलम एक्सेप्ट करता है। लेकिन वो जब अपने शूज की तरफ देखता है, तब उसे ये पता चलता है कि उसके शूज में एक होल है और टेनिस उसकी रीच से बहुत दूर है। एक रोज साहिब आलम स्टील कैनिस्टर के साथ मिल्क बूथ पर जाता हुआ दिखता है। साहिब आलम बताता है कि उसने एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर उसे 800 रुपीज और उसके पूरे दिन की मील उसे दी जाती है। जब एनिस जंग उससे पूछती है कि क्या उसे वो जॉब पसंद है, तब वो मायूस हो जाता है। एनिस जंग समझ जाती है कि दिस स्टील कैनिस्टर इज मोर हेवियर देन दैट प्लास्टिक बैग, कि स्टील कैनिस्टर उसको ज्यादा भारी लगता है उसके रैग पिकिंग वाले प्लास्टिक बैग से। ऐसा वो इसीलिए कहती है क्योंकि अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, अब उसको किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। जब वो रैग पिकिंग करता था तब वो आजाद था। स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट पार्ट लॉस स्प्रिंग का। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जिसका नाम है कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में जनरली हम ऐसे वर्ड्स डिस्कस करते हैं जो कि चैप्टर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड है पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर एज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, यानी किसी भी एरिया का बाहरी हिस्सा। जैसे कि सीमापुरी दिल्ली के बाहरी हिस्से पर बसा हुआ है, दिल्ली के किनारे पर बसा हुआ है, यमुना के पार। ट्रांजिट का मतलब है नॉट परमानेंट, मीन्स जो हमेशा के लिए नहीं होता, जिसकी पोजीशन फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। ब्लीक का मीनिंग है नॉट एनकरेजिंग, यानी नीरस। डिसोलेशन का मीनिंग है ब्लीकनेस। ये डिसोलेशन और ब्लीकनेस ये सिनोनिम्स हैं। ब्लीकनेस का मतलब है नॉट एनकरेजिंग और यही डिसोलेशन का भी मीनिंग है। एक्वेंटेंस का मीनिंग है
नॉलेज ऑफ समबडी यानी कि किसी की जानकारी में होना। डिस्कार्डेड का मीनिंग है टू थ्रो अवे समथिंग बिकॉज इट इज़ नॉट यूज़फुल, यानी कि किसी चीज़ को फेंक देना जो कि आप जिसका यूज़ अब आप नहीं करना चाहते। टैटर्ड का मतलब टॉर्न यानी कि फटा हुआ। होवेल्स का मीनिंग है स्मॉल डर्टी हाउसेज यानी छोटे छोटे ऐसे घर जहाँ पे साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं रहती। परपेचुअल का मीनिंग है कॉन्टीन्यूस। स्टूडेंट्स ये एक एडजेक्टिव है और इसका इस्तेमाल इस लेसन में हुआ है ये बताने के लिए कि सीमापुरी में रहने वाले लोगों की जो पॉवर्टी है वो परपेचुअल है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी ये पूरा वर्ड इस चैप्टर में यूज़ हुआ है। स्टूडेंट्स वेलकम टू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम सीबीएसई के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को करेंगे। स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम के नाम में क्या आयरनी थी, यानी कि उसका नाम उसके काम से कैसे उल्टा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साहिब आलम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन उससे उल्टा काम वो करता है। वो रैग पिकिंग करता है, वो अपने नाम से उलट वो गलियों में घूमता है और नंगे पांव घूमता है और जगह जगह कूड़े में अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढता है। सेकंड क्वेश्चन है इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। क्या साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि साहिब टी स्टॉल पे काम करके बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, उसको किसी के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। हालांकि वहाँ पर उसे 800 रुपीज़ और उसके पूरे दिन की मील उसको दी जाती है, लेकिन फिर भी उसका स्टील कैनिस्टर काफ़ी भारी है उसके रैक पिकिंग वाले प्लास्टिक बैग से, क्योंकि यहाँ वो काम करना नहीं चाहता लेकिन यहाँ काम करना उसकी मजबूरी है। गार्बेज इज गोल्ड टू देम। एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स गार्बेज रैक पिकर्स के लिए गोल्ड क्यों था। जैसे कि आप जानते हैं कि गार्बेज से उनकी लाइवलीहुड चलती थी। गार्बेज इज़ द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। इसीलिए स्टूडेंट्स सीमापुरी में गार्बेज उनके लिए गोल्ड जैसा था, यानी कि किसी भी पर्सन के लिए गोल्ड जितना वैल्यूएबल है उतना ही वैल्यूएबल गार्बेज सीमापुरी में रहने वाले लोगों के लिए था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैव रैग पिकर्स सेटल्ड इन द सीमापुरी। सीमापुरी में रैग पिकर्स क्यों रहने आ गए थे, या फिर उन्होंने ढाका की फील्ड्स क्यों छोड़ दिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इन दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है और इसका आंसर एक ही है। स्टूडेंट्स रैग पिकर्स जैसा कि आप जानते हैं कि सीमापुर में इसलिए आए थे क्योंकि ढाका में उनके फील्ड्स अक्सर बाढ़ में तूफान में खराब या तबाह हो जाया करते थे, जिससे कि उनके पूरे साल इनकम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता था। इसीलिए उन्होंने ढाका की जगह को छोड़ करके दिल्ली के सीमापुरी में आकर रहना ज़्यादा सही समझा, भले ही उन्हें रैग पिकिंग क्यों ना करना पड़े, क्योंकि इस रैग पिकिंग के ज़रिए उनको कॉन्टीन्यूस इनकम मिलती है और वो बिना एक्किंग स्टोमक के रात को चैन से सो पाते हैं और रात को वो खाना पेट भर के खाकर ही सोते हैं। स्टूडेंट्स इसीलिए वो सीमापुरी में आके बसे हुए हैं और ढाका की फील्ड्स को उन्होंने छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट लॉस्ट स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट को पूरा कंप्लीट किया है।